महाराज सच्चे पातशाह इस 86वें शेर तो लैके उस दी खूबियां का जिक्र करदे जो आखते ने खुश शाह शाहान औरंगजेब की चालाक दस्तूर चाबुक रकेब ब तरतीब दानिश ब तदबीर तेग खुदा वंदे देगो खुदा वंदे तेग कि हुस्नुल जमाल अस्तो रोशन ज़मीर खुदा वंदे मुल्क अस्त साहिब अमीर के रोशन ज़मीर अस्तो हुस्नुल जमाल खुदा वंद बख्शिंदे मुल्को माल बख्शिश कबीर अस्तो दर जंग को मलाइक सिफत चू सुरैया शिको। गरीब नवाज कहते ने भी सारियां तेरे विच सिफतां हैं, जिवें जहान कह रहा है कि तू शाहां दा शाह है, भागवान है, प्रबंध विच हुशियार है, शाह सवार है, तू देग तेग दा धनी बनिया बैठा है, मुल्क दा तू मालक बनिया बैठा है। फिर दाता तेनू बड़ा मन्निया जाता है कि तू बड़ियां वड्डियां बख्शिशां करन वाला व्यक्ति है, मैदाने जंग दे विच तू पहाड़ वांगू अडोल बन जाता है। मलाइक सिफत चू सुरैया शिको, बड़ियां उचियां तेरियां शाना ने। कहते ने सारा कुछ ही हो सकता है, पर याद रखी शहनशाह औरंगजेब आलमी के दारा दौरस्त दूरस्त दी। भावें अज दे दौर दा तू दारा है पर दूर अस्त दी, पर धर्म तो तू बहुत दूर है, दीन तो बहुत दूर है। सतगुरु महाराज जी का यह कहना, इनियां खूबियां होनियां एक अलग गल है, सही लफ्ज़ों दे विच धर्मी होना एक अलग गल है। मनुख धर्मी अखवावे अपने आप नूं मैं धर्मी हाँ, एक अलग गल है। दुनिया सिफतां करदी है कि धर्मी है, लोग कह रहे हैं कि धर्मी है, पर धर्मी है सही लफ्ज़ों दे विच, अखवाउणा होर है, होना होर है। सतगुरु महाराज 92वें शेर दे विच जिक्र करते ने कि ये 22 धार दे जिहड़े पहाड़ी राजे सन, क्यों करके, की कारण सी, की रीजन सी जिस करके विरोध करते रहे गुरु घर दे नाल साडे नाल। कहंदे ने मनम कुश्ता अम कोहियां पुरफितन के आम बुत परस्तन दो मन बुत शिकन। कुछ इस तरह पाठ आम तौर पर भी मिलता है, मनम कुश्ताम कोहियां बुत परस्त के आम बुत परस्तन दो मन बुत शिकस्त। पर यह पाठ जिहड़ा है ये बहुते पाठांतरां तो बाद मैं इस निर्णय ते पहुंचे हाँ, ते मैं इस तरह इसके अर्थ आप जी के ध्यान में लिया रहा। मनम कुश्ताम कोहियां पुरफितन के आम बुत परस्तन दो मन बुत शिकन। महाराज कहते ने कुश्तन मैना हुंदा है मारना, कोहियां कोहियां मैना पहाड़ी, कोही कोई पहाड़ पहाड़ी, कोहियां पहाड़ी पहाड़ी राजे, बुत परस्त बुतां की पूजा करने वाला। कहते ने मैं बुत परस्त पहाड़ी राजियां नूं मारिया है, मार मुकाया है। क्यों? जो वो बुतां दे उपासक हैं ते मैं बुतां दा उपासक नहीं हाँ। मन बुत शिकन, इयों कहा जा सकता है कि मैं बुत तोड़न वाला। भाव यह है कि मैं बुत परस्त नहीं हाँ। सतगुरु जी का ये शेर कहना ये उस बैकग्राउंड वाल साडा ध्यान ले जाता है जिन्हां कारणों करके 22 धार दे राजियां दी गुरु घर दे नाल विगाड़ होया। और मुद्दतां तो लैके ये हिंदू बिरतियां सन, जिहड़ियां ब्राह्मणवादी बिरतियां सन, जिन्हां नूं गुरु घर दा चलन मुआफक नहीं आ रहा सी, सिद्धांतक तौर ते फर्क सी, मतभेद सन, जिस करके वो विरोध कर रहे सन और बहाना पा के नुकसान पहुंचाउण दे यत्नां विच सदा लगे रहंदे सन। गुरुदेव दसदे ने कि ऐसा मत सोचिया जावे कि मैं किसी प्रकार दा पुरफितन, मैं फितने खड़ा करने वाला हाँ, मैं उपद्रवी हाँ, जिवें कि मैनूं आखिया गया है कि मैं फसाद खड़े करने वाला हाँ। लेकिन गल ये सच नहीं है। सच ये है कि साडा सिद्धांतक मतभेद है, वो लोग बुतां की पूजा करने वाले, जबकि असीं बुतां की पूजा करने वाले नहीं हाँ, तो उन्होंने ये गल सिखाउंदी नहीं है, बर्दाश्त नहीं होंदी। बाबी गर्द शे बेवफाए जमा पसे पुश्त उफ्तद रसानद ज़िया। सतगुरु महाराज गरीब नवाज गुरु कलगीधर साहब कहते ने बाबी, बाबी मैं ना वेखना, बाबी ध्यान नाल देखना, गर्दिश गर्दिश में ना चक्कर, जमा समा, पसो पुश्त उफ्तादन लफ्ज हुंदा है, भाव है पिछे सुट देना, परवाह ना करना, जिया जिया में ना नुकसान पहुंचाना। बाबी गर्दिशे बेवफाए जमा, तू इस बेवफा जमाने का चक्कर तां वेख, पसे पुश्त उफ्तद जिस पिछे भी पैंदा है, रसानत जिया उन्होंने नुकसान पहुंचाता है।
बाभी कुदरते नेक यजदान पाक के अज यक बदायलक रसानद हालाक। बाभी वेख, यजदान परमेश्वर, बहालाक रसानी दन पावंदा मरवा सुटना, रसानद हलाक बहलाक बहालाक रसानी दन मरवा सुटना। बाबी कुदरते नेक यजदान पाक, तू उस पवित्र परमेश्वर की अनोखी शक्ति नू वेख कि अज यक बदा लख रसानद हलाक, जो एक एक आदमी तो लखां नू मरवा देंदा है। निकी कीड़ी मैं कर रखे, पसम कर लश्कर कोट लख है। वाह, चे दुश्मन कुनद मेहरबां अस्त दोस्त के बख्शिंदगी कार बख्शिंदा ओस्त। इस 95वें शेर दे विच जफरनामा दे सतगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, कहते ने बख्शिंदगी तो भाव है बख्शण वाला, बख्शिंद करता पुरख वाहिगुरू, कार मैं ना उसका कम। कहते ने चे दुश्मन कुनद मेहरबां अस्त दोस्त, जब दोस्त रब मेहरबान होवे, जे दुश्मन को न, दुश्मन की कर सकता है? क्यों भला दुश्मन की क्यों नहीं कुछ कर सकता? कि बख्शिंदगी कार बख्शिंदा उस, कि उस बख्शिंद वाहिगुरू दा काम ही बख्शिश करना है, सदा बख्शिश करदा है अपने ते। रिहाई देहो रहनुमाई देहद, जुबान रा बासिफ्त आशनाई देहद। क्यों भला? कहते ने रिहाई दे, रिहाई दे तो भाव है मुक्ति दाता, सिफत उस्तति आशनाई वाकफियत वाकफी। कहते ने रिहाई देह और रहनुमाई देहद, वो वाहिगुरू मुक्ति दाता है ते सच्चा राह दिखाने वाला है। जुबान राह बासिफत आशनाई देहद, कहन लगे उसकी पवित्र जात ही लोगों की रसना में सिफत सना ते गुण गायन वाल प्रेरदी है। खसम राचो कोर ओ कुनद वक्ते कार, यतीमा बेरू में बुरद बेअजार। खसम पावे दुश्मन शत्रु, इतने खसम तो पावे दुश्मन, कोर मैना अन्ना, यतीम मैना अनाथ, बेअजार बिना किसी दुख दे। खसम राचो कोर ओ कुनद वक्ते कार, वक्ते कार भाव वो परमेश्वर दुश्मनों नू मौके ते वक्ते कार मौके ते अन्या कर देंदा है। यतीमा बेरू बेबुरद बेअजार, यतीमा तो पावे अनाथा नू बिना किसी दुख दे बिना किसी कष्ट दे, बेअजार बेरू बाहर कढ़ के ले जाता है। वो परमेश्वर दुश्मनों नू मौके ते अन्या कर देंदा है ते अनाथा नू बिना किसी कष्ट दे कढ़ के ले जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का इशारा है कि 10 लखी फौज का यतन सी कि सानू पकड़ लिया जाए, सानू मार दिता जाए, लेकिन परमेश्वर वाहिगुरू बड़ा बेअंत है कि 40 भुखण भाने मनुखों के नाल बंदियां दे नाल रल के लड़ते रहे, लेकिन बावजूद उसदे वो साडे वर्गियां नू अनाथां नू कढ़ के फिर लै गया, वाल भी विंगा ना होया। क्योंकि उसका ये कर्म है, उसका ये कर्म है वो कि बख्शिंदगी कार बख्शिंद है उस्त, जिवें पहले शेर दे विच सतगुरु महाराज फरमा आए ने, वो परमेश्वर दुश्मनों नू मौके ते अन्या कर देंदा है ते अनाथां नू बिना किसी कष्ट ते कढ़ के लै जांदा है। और फिर कहंदे हर आंकस के ओ रास्त बाजी कुनद, रहीमे बारो रहम साजी कुनद। इस 98वें शेर दे विच कहंदे ने रास्तबाजी, रास्तबाजी तो भाव है सच का विहार करना। रहीम रहम करने वाला रब, जेड़ा आदमी सच्चाई ते हुंदा है, रास्तबाजी ते सच्चाई ते हुंदा है, सच का विहार करता है, सच ते टिकिया होया हुंदा है। रहीमे बारो रहम साजी कुनद, कहन लगे फिर जेड़ा करता पुरख वाहिगुरू है ना, रहीम है, रहम करने वाला है, जेड़ा रहम करने वाला है, रहम साजी कुनद, वो फिर रहम करता है, उस उत्ते बख्शियां करता है। एक पासे उन्हों का जिक्र किया है जो कसमां खा के भज जाते हैं, तो दूजे पासे उन्हों का जिक्र किया है जो रास्तबाजी करते हैं, भाव जो सच्चाई ते खड़ोते होंदे ने। कहते हैं फिर जेडे सच्चाई ते खड़ोते होंदे ने, रहीमे बारो रहम साजी कुनद,
परमेश्वर वाहिगुरू आप उन्होंने उत्ते बख्शिश करता है। कसे खिदमत आयद बसे कलबो जां, खुदाबंद बख्शीद बर वह अमा। बखिदमत आमदन हुंदा है शरण विच आ जाना। बसे मैना बहुत, कल्ब मैना दिल, अमा अमा मैना पनाह विच आउणा। जो कोई तनो मनो वाहिगुरू दी शरण विच आ जाता है, बसे खिदमत आयद खिदमत विच आ जाता है, बसे कलबो जां दिल जान करके भाव तनो मनो करके शरण विच आ जाता है। खुदाबंद बख्शीद बर वह अमा, उसनों अपनी फिर पनाह विच लै लैंदा है, रखिया विच लै लैंदा है। चे दुश्मन बरा हील साजी कुनद, के बर वह खुदा रहम साजी कुनद। हील साजी करनी हुंदी है, विਉਂਤ करनी, धोखा करना, किसी ढंग दे नाल छल करके कपट करके उसदे उपर उसनूं नुकसान पहुंचाउण दा यतन करना। महाराज कहन लगे उस नाल वैरी की धोखा कर सकता है। जे दुश्मन बरा हील साजी कुनद, वैरी की धोखा कर सकता है, क्यों भला? कि बर वै खुदा रहम साजी कुनद, परमेश्वर जिस उपर आप कृपा करदा होवे उहदे नाल दुश्मन ने की धोखा कर लेना। अगर यक बार आयद दहो दहे हजार, निगाहबान पूरा शवद किरदगार। दहो दहे हजार भाव लखा ही, निगाहबान करना, निगाहबानी करनी, रखवाली करनी, निगाहबान रखवाला राखा, किरदगार सिरजनहार। जे इकल्ले बंदे उत्ते लखा आदमी चढ़ाउण, अगर यक बारायद दहो दहे हजार, यक मैना एक, एक दे उपर बारायद आ जान, दहो दहे हजार लखा ही चढ़ के, निगाहबान ऊरा शवद किरदगार, तो सिरजनहार वाहिगुरू आप उसका रखवाला बनता है। फिर सतगुरु महाराज होर स्पष्ट करते हैं, कहते ने तुरा गर नजर हस्त लश्कर वाजर, के मारा निगाह अस्त यजदा शुकर। लश्कर मैना फौज, जर मैना धन दौलत, यजदा मैना परमेश्वर। तुरा गर नजर हस्त लश्कर वाजर, जे तेरी नजर अपनी फौजां ते दौलत खजानियां उत्ते है, कि मारा निगाह अस्त यजदा शुकर। कहन लगे तो साडी निगाह उस अकाल पुरख दे शुकराने वाला है। फिर दोहरायो ने, फिर दोहरायो ने कि ऊरा गरूर अस्त बर मुल्को माल, व मारा पना अस्त यजदा अकाल। गरूर कुमंड, पनाह अस्त पनाह है, पनाह मैंने शरण, यजदा परमेश्वर। कहन लगे औरंगजेब बादशाह नूं तां अपने राज भाग ते धन दौलत दा घमंड है ना, पर सानू अपने अकाल पुरख दियां रखां हन। कि ऊरा गरूर अस्त बर मुल्को माल, उस औरंगजेब बादशाह नूं तां अपने राज भाग दा ते धन दौलत दा घमंड है ना, प्राउड है ना, गरूर है ना। पर फिर कहने लगे ठीक है, व मारा पनाह अस्त, पनाह है साडी भी, फिर पनाह है साडी भी, फिर शरण है। किस दे पास शरण है? बा यजदा अकाल, उस अकाल पुरख दे चरणां दी शरण है साडी, उहदियां रखां ने सानू परमेश्वर वाहिगुरू दियां। तू गाफिल मशो जी सिपंजी सराए, के आलम बागुजरत सरे जा बजाए। गाफिल अवेसला, अवेसला हो जाना। सिपंजी सरां तो भाव है आजजी टिकाना। कहन लगे आलम, आलम संसार। तू गाफिल मशो जी सिपंजी सराए, कहन लगे हकीकत तो अवेसला ना हो कि ये दुनिया 4 दिनों की सराह है, कि आलम बागुजरत सरे जा बजाए, ये जगत थां थाई चलता जा रहा है। भाव की है? भाव यह है कि ऐसा मत सोच कि किसी को नुकसान पहुंचाया गया है, कोई जा रहा है। ये तो मित्रा एवें है कि ये सारियां दा ही नुकसान होंदा है, ते सारे ही चलते हैं। अगे चल के ना महाराज सच्चे पातशाह नैक्सट शेर दे विच इस गल नूं स्पष्ट कर देंदे, कहंदे ने बबी गर्दशे बेवफाए जमा, के बर हर बागुजरत मकीओ मकान। कहन लगे गर्दिश, गर्दिश में ना चक्कर, जमा में ना समा, मकीन मकान विच रहन वाला वसनीक। कहन लगे तू इस बेवफा काल चक्कर वाला वेख, बबी गर्दशे बेवफाए जमा, बेवफा काल चक्कर वाला वेख, नजर भर के वेख, ध्यान नाल तक, कि बर हर बागुजरत
मकीन मकान, इसदा वार संसार दी हर चीज उपर अवश्य हुंदा है। मत सोच कि अज गोबिंद सिंह ते चक्कर चलिया है ते औरंगजेब कल नूं बच जाएगा, नहीं नहीं बचेगा। तू गर जबर आजिज खाराशी मकुन, कसमरा बतेशा तराशी मकुन। वाह, गुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने जबर है, जबर तो भाव है सख्ती करनी, अत्याचार करना, आजिज खराशी करनी, दीन दुनिया नूं दिखाउणा, जिवें आपां कहंदे गरीब मार करनी। कहन लगे जे तू तकड़ा जाबर भी है ना, तू गर जबर आजिज खराशी मकुन, ता आजिज खराशी ना कर, गरीबां नूं ना सता। जे तू तकड़ा भी है ना ते गरीबां नूं ना सता, ते नाल ही कसम रा बातेशा तराशी मकुन, ते खाधी होई कसम नूं ना तेसे नाल ना छेल, अपने कीते हुए बचन नूं कौल नूं भंग ना कर। 107वें ते 8वें शेर दे विच महाराज कैसे महान गल करदे ने ते गुरु के मनन वालियां नूं कैसा दृढ़ इरादा बख्शिश कर जांदे ने। कहंदे ने जो हक यार बाशद चे दुश्मन को नद, अगर दुश्मन ही रा बसद तन को नद। ऐसा भी एक शेर, ये शेर इस रूप च मिलता है, हक रास बाशद चे दुश्मन को नद, अगर दुश्मन ही रा बशेशिश बबेशिश को नद। ऐसा भी शेर मिलता है। लेकिन ये जिहड़ा पाठ है ये ज्यादा मैनूं दुरुस्त लगा है, इसलिए मैं आप जी की सेवा दे विच दुहरा रहा। जो हक यार बाशद चे दुश्मन को नद, अगर दुश्मनी रा बसद तन को नद। भाव है हक है, हक परमेश्वर, सद तन, सत तन तो पावे 100 शरीर। महाराज कहन लगे जो हक यार बाशद, जे रब दोस्त होवे, चे दुश्मन को नद, दुश्मन की बिगाड़ सकता है। अगर दुश्मनी रा बसद तन को नद, भावें वो 100 गुणा भी वैर भी करे, 100 गुणा वैर भी करे, सैकड़े तन भी अपने धारण कर लवे, सैकड़े बन के भी आ जान, सैकड़े तरह भी दुश्मनी करे, तां जे दुश्मन को नद की कर सकता है। अगले शेर दे विच सतगुरु कहन लगे खसम दुश्मनी गर हजार अवुरद, न यक मूए ऊरा हजार अवुरद। गर मैना जेकर, मूए मैना वाल, हजार मैना दुख। कहन लगे जे वैरी हजारां दुश्मनियां भी करे, खसम दुश्मनी गर हजार अवुरद, न यक मूए ऊरा हजार अवुरद, तां उसदा वाल विंगा भी नहीं कर सकता। पहले शेर विच आखिया जो हक यार बाशद जे दुश्मन को नद, अगर दुश्मनी रा बसद तन को नद। जे सैकड़े तन धारण कर लवे दुश्मन तां कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जे रब वल होवे तां। ते अगले शेर विच कहन लगे सैकड़े थां ते जे खसम दुश्मनी गर हजार अवुरद, जे हजारां तरह भी दुश्मनी करन दा यतन करे, न यकमू ए ओरा हजार अवुरद, तां एक भी वाल विंगा नहीं हो सकता। जिवें गुरबाणी विच फरमान करदे ने ना, साहिब जिसदा साहिब डाढा होए तिसनूं मार ना सकै कोई। ते इस जफरनामे दा बिल्कुल उतार जिवें आरंभ दे विच सतगुरु जी ने अकाल पुरख की तारीफ की है ना, फिर तारीफ दे विच अगले 4 शेर ने 109वां 10वां 11वां ते 12वां। कहंदे ने अगंजो अपंजो अरूपो आलेख, अगाधो आबादो अपरमो आलेख। वो परमात्मा नाश रहता है, उसका रूप उसका चक्कर चेन कोई नहीं, वो बहुत डूंगा है। अगाधो डूंगा है, अबादो अविनाशी है, अपरमो परम रहत है, अलेख लेखे विच नहीं आ सकता, वो बेअंत है। अरागो अरूपो अरेखो अरंग, अजन्मो अबरनो अपूतो अपंग। अरागो पाव है, राग रहत है, रूपो रूप रहत है, रंग राग रहत है, रूप रहत है, रेखो रेख चक्कर चेन तो रहत है, अते अजन्मो जन्म तो रहत है, अबरनो वर्ण तो रहत है, पूतो अपूतो पूत भाव है, शरीर तो रहता है, सूक्ष्म स्वरूप है, अपंग नाश तो रहता है, पंग होने वाला नहीं। अछेदो अपेदो अकर्मो अकाम, अखेदो अपेदो अपरमो अपाम। अछेदो ना छेदया जान वाला, अपेदो ना भेदया जान वाला, अकर्मो कर्म तो कर्म चक्कर तो रहत, अकाम कामना तो रहत, वो परमेश्वर अकट है, भेद रहत है, कर्म चक्कर तो उत्ते है, इच्छा रहत है। अखेदो अपेदो अपरमो अपाम।
ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਭੇਦ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਪਾਮ, ਅਪਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਤਮ ਸ਼ੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਰੇਖੋ ਅਪੇਖੋ ਅਲੇਖੋ ਅਪੰਗ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦੈ ਰੰਗ ਰੰਗ। ਅਰੇਖੋ ਅਪੇਖੋ ਅਲੇਖੋ ਅਪੰਗ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦੈ ਰੰਗ ਰੰਗ। ਅਰੇਖੋ, ਰੇਖ ਭੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਲੇਖ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਪੰਗ ਭੰਗ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 112ਵਾਂ ਸ਼ੇਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਐਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਐਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਵਰਾਂ ਰਾ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਰਤਰੀ ਮੇਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂ ਬੇਸਾਖਤਾ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਇਦ, ਖੁਦਾ ਆਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਦ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦਰ ਮਿਜਾਜ ਆਇਦ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਕੁਨਦ ਜਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਸਥੂਲ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮੁਝਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਐਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਮਰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਮਰਦ ਕਾਮਲ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਐਸਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਰ ਚੰਦ ਮੇਰੇ हाथ में पुरजोर कलम है, गुरु गोबिंद के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। कहने लगे बिना शक मेरी कलम दे विच बड़ी रवानी है, बड़ी रवानी है,
मैं बहुत कुछ कर सकदा, मैं बहुत कुछ लिख सकदा, पर महाराज सच्चे पातशाह जी की तारीफ मैं लिखा कहाँ ताबे रकम है, मेरे विच ये शक्ति किथे है। कहने लगे गल तो इवें है कि एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को, मंझधार को या लहर को देखे। एक अख दे नाल बुलबुला जिहड़ा है ये समुंदर की सारी हकीकत नूं भला की वेख सकदा है, ये कंडे नूं वेख सकदा है, मंझधार नूं वेख सकदा है, तरंगां नूं लहरां नूं वेख सकदा है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को, मंझधार को या लहर को देखे। कहने लगे इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का कोई सानी ही नहीं है। कह दे गुरु गोबिंद का कोई सानी ही नहीं है। तो दुरुस्त है, दुरुस्त है। सब कुछ गवा के भी दुनियावी नजर दे विच सब कुछ गवा के भी इं दृढ़ रहना, सिद्धांते डटे रहना, चढ़दी कला दे विच रहना, ते फिर जफरनामा लिख देना, फतेह दी चिट्ठी लिख देना, विजय पत्र लिख देना, फिर जकारे गजाउंदे रहना। ये ऐसी एक खूबी है, इस खूबी है मनुखता दे इतिहास दी जिहड़ी गरीब नवाज गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने सिखां दी झोली विच पाई है। खूबी है मनुखता दे इतिहास दी, विरासत है सिखां दी, जिस विरासत ने सिखां नूं माला माल कर दिता है, अमीर कर दिता है। दुखां दे विच लंघदे होया, सुखां दे विच लंघदे होया, धुप्पां दे विच लंघदे होया, दुखां दी छां दे विच लंघदे होया भी सिख चढ़दी कला दे विच रहे ते सिख अडोल रहे ते समयां नूं हमेशा वंगारदा रहे। गुरु पातशाह जी की कृपा दे सदका प्रदेशां विच विचरदियां होया, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, कनेडा आदि विदेशां विच विचरदियां होया संगतां दी बड़े चिर तो ख्वाहिश सी कि जफरनामा दे कुछ अखरी अर्थ कीते जाण। शायद फारसी विच होण करके मुश्किल, इन्हां नूं समझना मुश्किल हो गया है और हौली हौली करके साडे विचों अलोप हो गया है। भाई साहब भाई नंद लाल होना दी रचना, गज़लां उन्हां दियां ते जफरनामा। मैं फारसी दा कोई विद्वान नहीं हाँ, पर गुरु प्यार दे सदका, संगतां दीयां असीसां दे सदका ऐसा थोड़ा जिहा निमाणा जिहा यतन कीता है। त्रुटियां जरूर रहीआं होणगीआं, पर मैं खालसा जी दे 300 साला साजना दिवस दे महान समय ते आ रहे सुभागे समय ते मैं ये सेवा करन दी खुशी लैण दा यतन कीता है और मैनूं माण है कि गुरु कीआं संगतां इस सेवा नूं प्रवान करनगीआं। जिहड़ियां भी त्रुटियां होईआं जरूर किरपा करिओ जे, मेरे ध्यान च लिआइओ जे, तां कि अर्थ व्याख्या करदिआं होइआं आइंदा उन्हां सारियां गल्लां तो चेतन होया जा सके। मेरी अरदास है गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों दे विच कि जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी दे सदा ही बोल बाले रहन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।